वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में कहा है कि भारत का ग्रोथ रेट दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में सबसे तेज रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का ग्रोथ रेट 6.3%, फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.4% और फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% रह सकता है। इसके अलावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 2024 के लिए 6.8% रहेगी, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। चुनाव को लेकर देश के जाने माने अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। यहाँ पर मनिंदर जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो चुनाव पर आर्थिक मुद्दे कितना असर डालते हैं? अच्छा असर डालते हैं और मेरा ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी अच्छी चल रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ है और जो अमीरी या गरीबी, एम्प्लॉयमेंट या आपके ग्रोथ रेट हैं, टैक्स कलेक्शन है, कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का डाटा मैं कहीं भी नहीं देख पाता हूँ कि अमीर कितना अमीर हो पाता है, गरीब कितना अमीर गरीब हो पाता है। बट हमें नज़र आता है, चाहे वो WTO का डाटा हो, एजेंसीज के डाटा हो, EY या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के डाटा हो, आप ये देखें कि पर्सनल इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन बढ़ा है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो रही है। जब जर्मनी, जापान या अमेरिका या चाइना इतने परसेंट ग्रोथ रेट के साथ अपने उस डिकेड में, जब उन्होंने 60s, 70s, 80s के आसपास जब उनका डेवलपमेंट हुआ था, तो इतने परसेंट ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारे पैरामीटर्स अचीव किए थे जो आज हम कर रहे हैं। कोविड के टाइम में जितने पैरामीटर्स हमारे डिप हुए थे, वो सारे पैरामीटर्स आज के डेट में अपडेटेड हैं, अप हैं। जो शेयर वैल्यूएशन, जो कैपिटल रेट और शेयर की मार्केट की बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में बिलो हैं, वो आज के डेट में इंडिया में पॉजिटिव है। और इन सब का इफेक्ट यही होता है कि आदमी के जीवन में, जो कॉमन मैन है उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये फर्क डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे डिजिटाइजेशन डेवलप हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो कोई ना कोई तो दे रहा है। अगर सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन उतना नहीं है और इंडिविजुअल की टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, तो जब तक वो कमाएगा नहीं, देगा कहाँ से? बट जो एक ऐसे सोशल इश्यूज हैं, टैक्स हर लेवल पे टैक्स दे रहा है मिडिल क्लास। आप टैक्स की बात कर रहे हो, हर लेवल पे मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, उससे ले लिया जाता है टैक्स। बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ, बिना टैक्स कलेक्शन के कोई भी कंट्री का ग्रोथ आप किस रूप में लेना चाहते हो? एक इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आप लेना चाहते हो, तो जो जिसके अकॉर्डिंग कर रहा है उसको कहीं ना कहीं तो आपको लेना ही पड़ेगा उन चीज़ों के साथ। 40 नंबर वाला पास होता है, 39 नंबर वाला फेल होता है। बट ओवरऑल कलेक्शन के व्यू से, आपके डेवलपमेंट के हिसाब से, जितने पैरामीटर्स हैं, जो सेट ट्रेंड्स हैं और दूसरे कंट्रीज के साथ कंपैरिजन है, उसमें इंडिया आज के डेट में बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगी, जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो फ्री रेवड़ी की बात होती है, कहा जाता है ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो फ्रीबीज होती हैं, इसका इकोनॉमी पे कितना असर पड़ता है? और ये बिल्कुल संक कॉस्ट है जिसका कोई आउटपुट नहीं है, और ये एक डिट्रीमेंटल स्टेप्स हैं जो सबको बचना चाहिए। अगर देश को आप आगे रखना चाहते हैं तो जरूर सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। किसी को बिठा के फ्री में पैसे देने से कुछ भी कंट्रीब्यूशन और कोई ग्रोथ नहीं अचीव होगा। जी मनिंदर जी, क्या ये जो आंकड़े बताए जाते हैं, क्या पार्टी सेंट्रिक है? एक पार्टी अलग आंकड़े देती है, कल को दूसरी पार्टी आ जाएगी तो दूसरे आंकड़े देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आंकड़े हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मॉनिटर करती है, अपने हिसाब से प्रोड्यूस करती है, और कन्फ्यूज़न क्रिएट करना सबका परम धर्म है। मुझे लगता है कि इस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करके जो आंकड़े बनाए जाते हैं, बस इसकी वजह से गलतफहमियां होती हैं। अदरवाइज आंकड़े जो हैं, जो डाटा एस्टेब्लिश है, किस पैरामीटर्स पे किस आंकड़े को लेना है, वो फिक्स्ड है, और उसके अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो वो बिल्कुल सच्चाई है। क्या लगता है आपको, जो कंट्री की पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए और क्या किया जा सकता है? करने के लिए थोड़ा सा हम कैपिटलिज्म जो एक मॉडल पे अडॉप्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उसको थोड़ा सा स्लो करके सोशलिज्म को इंक्लूसिव करके चलना चाहिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अपने रेवेन्यू मॉडल्स हैं, जो फ्रीबीज हैं, जो ऐसे कमिटमेंट्स हैं, जो संक कॉस्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनको बड़े रिड्यूस करने चाहिए। अपने ग्रोथ रेट को, और जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बाकी सेक्टर्स के, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट की ज़रूरत है और इनको ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत है। तो ये 6 का अगर हमारा 7.5 और 8 के आसपास अगर आ गया, तो हम 2047 तक 26 ट्रिलियन होंगे